बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मोहम्मद बिलाल के साथ मैं आपको अल-कमल कॉलेज के चैनल पे वेलकम करता हूँ। और आज हमने इंशाल्लाह अपना न्यू एक्सरसाइज शुरू करनी है 10.4, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन किए थे 10.3 के रिलेटेड किए थे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो आपको समझ भी आ गए होंगे। आज हमने जो शुरू करना है वो 10.4 एक्सरसाइज, लेकिन इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ जो बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आप उसको जो है अपने जहन में रख लीजिएगा, क्योंकि उसके बगैर आपकी ये 10.4 होने वाली नहीं है। तो देखिए वो क्या बातें हैं। बातें ये हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूले याद होने चाहिए। ये कुछ फार्मूले हैं आपके पास 8 किस्म के, 4 ये हैं और 4 नीचे। ठीक हो गया। अब इस फार्मूले को पढ़ते रहे क्या है कि प्रोडक्ट टू सम और एंड डिफरेंस। कि आपने क्या करना है कि आपके पास प्रोडक्ट में फंक्शन होंगे, आपने उनको चेंज करना है सम और डिफरेंस में, और इसी तरह आपके पास सम और डिफरेंस में फार्मूला होंगे और आपने क्या करना है उनको प्रोडक्ट में चेंज करना है। मैंने पहले भी ये डिस्कस किया था आपके साथ कि आपने इसको देखें, हमारे पास अगर गिवन होगा कि 2 sin अल्फा cos बीटा आपके पास गिवन है, तो आप इसको सम में करेंगे प्रोडक्ट में। ये जो फार्मूले हैं सम और डिफरेंस और प्रोडक्ट के सिर्फ cos और sin पे ही यूज हो रहे हैं, ना कि इसमें tan यूज हो रहा है। देखिए यहाँ 2 sin अल्फा cos बीटा होगा तो आपने क्या करना है sin अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा को प्लस करके sin फंक्शन लगाना है और प्लस sin इनटू अल्फा माइनस बीटा करना है। सेम इसी तरह आपने क्या करना है 2 cos अल्फा sin बीटा, फिर ये इसके इक्वल होगा sin अल्फा प्लस बीटा माइनस sin अल्फा माइनस बीटा, और इसी तरह 2 cos अल्फा 2 cos अल्फा और cos बीटा आ जाए तो फिर आपने cos अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा माइनस बीटा करना है। नेक्स्ट सेम इसी तरह -2 sin अल्फा और sin बीटा। इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन तो इस तरह नहीं आएगा कि अल्फा साथ और बीटा होगा, इस तरह नहीं होगा। ये अल्फा और बीटा एंगल को शो कर रहे हैं। यहाँ कुछ एंगल गिवन होगा आपके पास कि sin फर्ज किया 5 थीटा है आपके पास और यहाँ sin जो है 6 थीटा है, तो फिर आपने क्या करना होगा उन दोनों चीजों को आप ऐड कर लोगे, cos फंक्शन लगा लोगे, माइनस कर सब्ट्रैक्ट करके फिर भी cos फंक्शन पे यूज होगा। तो सेम इसी तरह आपने सम और डिफरेंस में गिवन होंगे आपके पास क्वेश्चन, और उनको आपने प्रोडक्ट में चेंज करना होगा। तो प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए ये फार्मूले हैं, आपने ये नोट डाउन कर लेने हैं और इनको ज्यादा से ज्यादा बार प्रैक्टिस करनी है। तो चलते हैं जी अपने पहले क्वेश्चन की जाने 10.4 तकरीबन सारी इसी की ही रिलेटेड है। ये आपको फार्मूले आ गए तो आपके पास 10.4 जो है वो मुश्किल नहीं होगी आपके लिए। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि 2 sin 3 थीटा। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं और इसी की पार्ट नंबर 1 कि 2 sin 3 थीटा मल्टीप्लाई बाई cos थीटा। अब देखिएगा कि ये जो हमारे पास दो फंक्शन है sin 3 थीटा भी है cos थीटा भी है और साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरह की फॉर्म देखें किस में है। अब उसने प्रोडक्ट में दिया हुआ है और उसने ऊपर कहा हुआ है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज सम और डिफरेंस, कि आप इन जो प्रोडक्ट है इनको सम और डिफरेंस में चेंज करें। तो देखिएगा अगर आप इस क्वेश्चन को देखें और इसको रिलेट करें इन दोनों फार्मूले में से, तो ये फार्मूले आपको बताते हैं कि पहला फार्मूला लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस, आपने प्रोडक्ट और को सम और डिफरेंस में चेंज करना है। तो फिर देखिए क्या करेंगे आपने ये क्वेश्चन देखना है और इसका रिलेशन करना है उन फार्मूलों के साथ। ये लिखा हुआ है 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये देखें पहले ही आपके पास जो फार्मूला है उसके रिलेशन हो रहा है इसका कि 2 sin अल्फा cos बीटा। ठीक हो गया। फिर उसने क्या किया फार्मूले में कि sin अल्फा प्लस बीटा कर दिया और sin अल्फा माइनस बीटा कर दिया। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व, ये 2 sin 3 थीटा और cos थीटा है, तो देखिए उसको अपने किसने चेंज किया sin अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए अगर मैं यहाँ अल्फा की वैल्यू लिखूं 3 थीटा और बीटा की वैल्यू हमारे पास है थीटा। ठीक हो गया। ये इसको अल्फा कह देता हूँ, इसको बीटा कह देता हूँ। तो अब देखिए हम कहते हैं हमारे पास गिवन जो फार्मूला होता है sin अल्फा प्लस बीटा और प्लस sin अल्फा माइनस बीटा होता है। ठीक हो गया। ये किसके इक्वल होता है? ये आपके पास इक्वल होता है 2 sin अल्फा और
cos बीटा, ये वो पहले वाला फार्मूला बन गया। अब ये चीज हमारे पास गिवन है, अब देखें यहाँ 2 sin अल्फा की जगह क्या था 3 थीटा, तो हमने 3 थीटा लगा दिया, बीटा की जगह क्या था cos थीटा था, तो ये थीटा, ये फॉर्म बन गई ये वाली हमारे पास। अब इस फॉर्म को हमने सम में चेंज करना है। सम में देखिए ये फार्मूला हमारा है, तो लिखिएगा कि sin अल्फा की जगह क्या था 3 थीटा प्लस बीटा की जगह थीटा था, प्लस sin इनटू अल्फा की जगह 3 थीटा माइनस बीटा की जगह थीटा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा sin 3 थीटा प्लस थीटा, तो आप जानते हैं कि ये बनता है आपके पास 4 थीटा प्लस sin 3 थीटा में से थीटा चला जाए, एक थीटा चला गया तो आपके पास 2 थीटा रह गया। तो देखिएगा कि 2 sin 3 थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा जो है वो किसके इक्वल आपके पास आ गया sin 4 थीटा प्लस sin 2 थीटा। तो देखें आपके पास मल्टीप्लाई में था तो आपने इसको सम में चेंज कर दिया। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ये फार्मूले आपके पास किस तरह यूज होते हैं और ये फार्मूले आपको आने चाहिए। देखिए फार्मूला होगा हमारे पास फार्मूला मौजूद था, हमने डायरेक्ट वैल्यूज पुट की और आपके पास आंसर आ गया सामने। तो सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसी की दूसरा जो पार्ट है आपके पास पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर देखिए उसको आप कैसे करोगे। पार्ट नंबर 2 आपके पास गिवन है कि 2 cos 5 थीटा मल्टीप्लाई बाय sin 3 थीटा, ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है। तो यही बात कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है, तो यही कह रहा है कि आपने इसको सम या डिफरेंस में चेंज करना है। तो देखिए आप इसको सम और डिफरेंस में चेंज करने के लिए पहले आप देखें इसमें अल्फा की वैल्यू क्या है, सॉल्व करते हैं। अल्फा की वैल्यू आपके पास है 5 थीटा, ये आपकी अल्फा की वैल्यू है, ये आपकी दूसरी जो होगी वो बीटा की वैल्यू होगी। तो बीटा की वैल्यू आपके पास है 3 थीटा। अब देखिए इस तरह का कोई फंक्शन देखें वो किसके इक्वल आ रहा है कि पहले 2 हो cos फिर cos और फिर sin। ये देखें ये 2 है cos है और फिर क्या है sin है, ठीक हो गया। तो पहले cos है बाद में sin है, तो ये दूसरा फार्मूला आपके पास यूज होगा। तो दूसरे फार्मूले को आप लिखें तो कैसे लिखेंगे कि 2 cos अल्फा मल्टीप्लाई बाय sin बीटा इज इक्वल टू sin अल्फा माइनस बीटा माइनस sin अल्फा माइनस बीटा। तो ये आपके पास क्या हो गया फार्मूला आ गया जो आपने इस क्वेश्चन में यूज करना है। किस तरह पता चला, आपने इसकी पहले देखें कि पहला फंक्शन कौन सा है दूसरा कौन सा है, तो आपने वो प्रोडक्ट वाले फार्मूले में गए वहां देखा तो आपके पास जो दूसरे नंबर पे फार्मूला पड़ा है वो आपने यूज कर दिया इसके लिए। तो देखिएगा अल्फा की वैल्यू है आपके पास, हम वैल्यूज पुट करते हैं तो 2 का अल्फा की वैल्यू है आपके पास 5 थीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा की जो वैल्यू है वो आपके पास है 3 थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा की वैल्यू फिर वही यही पुट करें 5 थीटा माइनस 3 थीटा माइनस sin 5 थीटा माइनस 3 थीटा। तो देखिएगा ये तो वही आपका क्वेश्चन बन गया 2 cos 5 थीटा मल्टीप्लाई बाय sin 3 थीटा। अब आपने इसको प्रोडक्ट और डिफरेंस में चेंज करना था, जमा और माइनस में, तो इसका फार्मूला माइनस में आ रहा है। तो देखिएगा ये sin 5 थीटा में से ये प्लस है, तो अगर 5 थीटा प्लस 3 थीटा होता तो ये बन जाता आपके पास 8 थीटा माइनस sin 5 थीटा में से 3 थीटा चला जाए तो ये आपके पास 2 थीटा रह जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया और किसमें आया प्रोडक्ट से आपका डिफरेंस में चेंज हो गया। तो देखिए बिल्कुल ही सिंपल से क्वेश्चन है, कोई इसमें आपको इशू नहीं होगा इंशाल्लाह, जब तक आप इसके जो फार्मूले हैं वो आपको आने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास इसके जो क्वेश्चन हैं तकरीबन पहले क्वेश्चन के हमने करने हैं 6 क्वेश्चन करने हैं शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिएगा तीसरा क्वेश्चन कैसा है कि वो कहता है कि sin 5 थीटा, अब यहाँ देखिएगा sin 5 थीटा मल्टीप्लाई बाय cos 2 थीटा। गौर कीजिएगा यहाँ कि देखें हैं तो ये दोनों प्रोडक्ट में, लेकिन ये कंडीशन वो नहीं बना रहा है। कंडीशन प्रोडक्ट में क्या था कि 2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन यहाँ 2 है ही कोई नहीं। सिर्फ इसमें एक कंडीशन, पहली कंडीशन नहीं है कि 2 इसके साथ नहीं है,
तो देखिए हमने इसके साथ अब 2 भी लगाना पड़ेगा। 2 कैसे लगाएंगे वो क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर हम इसके फार्मूले की तरफ आते हैं। देखिए हम अगर 2 इस तरह लिखें 2/2, ये से कैंसिल हो फिर 1 रह जाता है, तो हम यहाँ लिखते हैं sin 5 थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2/2 मल्टीप्लाई कर दिया cos 2 थीटा। ये वो रकम इसी तरह आ गई 2/2, इसको डिवाइड किया तो मतलब 1 ही आता है, तो 1 को हम 2/2 भी लिख सकते हैं। अब ये 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कुछ फार्मूला हमारे पास है, ये बन जाएगा 2 sin 5 थीटा मल्टीप्लाई बाय cos 2 थीटा। और ये 2 है, इसको अगर मैं यहाँ लिखूँ 1/2 लिखूँ तो कोई हल नहीं है। अब ये देखिए बन गया 2 sin थीटा। अब एक फार्मूला बना रहे हैं तो 2 sin अल्फा cos अल्फा। देखिए 2 sin अल्फा और cos अल्फा कहाँ पड़ा है हमारे पास, तो देखिए 2 sin अल्फा cos थीटा जो आपके पास वो फर्स्ट नंबर में पड़ा है, तो आपने वो फर्स्ट वाला फार्मूला लगा लेना है, तो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, ये 1/2 तो ऐसे ही आ गया, इसकी जगह पे आप फार्मूला लगाओगे पहला, तो पहला फार्मूला है आपके पास या फिर चलिए इसलिए कि sin अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा आपके पास 5 थीटा है, बीटा आपके पास क्या है 2 थीटा है, तो क्या करेंगे 5 थीटा प्लस 2 थीटा आ गया। फिर आपने प्लस करना है sin अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा आपके पास 5 थीटा माइनस ये 2 थीटा आ गया, ठीक हो गया। ये फार्मूला हमारा है किसमें सम में आ गया, ये आपके पास प्रोडक्ट में था, तो ये 1/2 sin 5 प्लस 2 कितना होगा 7, तो ये 7 थीटा आ गया प्लस sin 5 में से 2 चला जाए तो ये आपके पास 3 थीटा आ गया। तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक हो गया। तो क्या किया आपने कि 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड किया किसके साथ, ये आपने जो क्वेश्चन था उसके साथ। जब कैसे क्यों किया, क्योंकि हमने वो फार्मूला बनाना था, अगर इस तरह की शेप ना बनती तो वो हमारे पास फार्मूला यूज ना होता, तो हमने ये शेप बनानी थी, तो उसके लिए हमने क्या किया कि 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ठीक हो गया। जब किया तो क्या हो गया कि ये आपके पास फार्मूला बन गया, कौन सा जो आपके पास पहले नंबर में पड़ा है वो फार्मूला बन गया। ये फार्मूला बना तो आपने इस फार्मूले को सम में चेंज कर दिया, तो सम में भी आपको पता था कि ये किसके इक्वल होता है, जिसके इक्वल था आपने उसके इक्वल पुट किया और ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, कोई इसमें इतना इशू नहीं है होगा। अच्छा नेक्स्ट जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम है, तो मैं ये भी आपको करवा ही देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। 2 sin 7 थीटा है और sin 2 थीटा है, 7 थीटा और sin 2 थीटा ये है। अच्छा ये देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके पास इस तरह का फार्मूला कहाँ पड़ा है कि पहले भी साइन आ रहा हो बाद में भी साइन आ रहा हो, साथ में 2 मल्टीप्लाई हो, तो ये देखिए ये तो पहला नहीं हो सकता, पहले साइन आ रहा है दूसरे काल आ रहा है, इधर पहले काल फिर साइन, इधर दोनों काल है, ये दोनों साइन पड़े हैं, 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन कौन सा 2 है माइनस का 2 है, तो इट्स मीन कि हमने क्या करना है इसके साथ माइनस को भी साथ लगाना है, तब ही वो जाके ये फॉर्म बनेगी, इसमें हम चेंज कर सकते हैं। तो इसमें चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई भी करेंगे, और देखिए कैसे सॉल्यूशन माइनस, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है कि 2 sin 7 थीटा मल्टीप्लाई बाय sin 2 थीटा। अगर इसको मैं ऐसे लिखूं कि माइनस से इसे मल्टीप्लाई कर दिया और फिर बाय में इसका माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, जब माइनस को मल्टीप्लाई होता है तो प्लस ही होता है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस हो जाएगा, फिर ये फॉर्म बन जाएगी आपके पास 2 sin 7 थीटा और sin 2 थीटा बन जाएगी। तो देखें अब ये जो है हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है, कौन सा 4th नंबर वाला ये, अब ये फार्मूला बन रहा है, ये किसके इक्वल है आपके पास, माइनस से तो बाहर पड़ा रहेगा, वो आपके पास इक्वल है cos अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा आपके पास इसकी पहली वैल्यू और बीटा जो है इसका जो दूसरा एंगल है वो, ठीक हो गया, 7 थीटा प्लस 2 थीटा फिर माइनस cos 7 थीटा माइनस 2 थीटा, तो
तो ये आपके फार्मूले में कन्वर्ट हो गया। तो आगे तो बिल्कुल सिंपल सा है, आपने डायरेक्ट सॉल्व करना है। ये बन जाएगा 7 थीटा प्लस 2 थीटा, तो क्या बनता है 9 थीटा माइनस cos 7 थीटा माइनस 2 थीटा, तो आपके पास बनेगा 5 थीटा। ये बन गया। हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये जो प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस का cos 9 थीटा प्लस का cos 5 थीटा। इसको और सिंपल से लिखो तो कैसे लिखोगे, cos वाले को पहले लिख दो माइनस cos 9 थीटा, तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक हो गया बेटा। देखिए फिर इसके बाद नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके पास वो कुछ यूं है कि cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई, इन क्वेश्चन से आपको ये समझ आ रही होगी कि जब तक आपको फार्मूला याद नहीं होंगे तो आप इन क्वेश्चन को इजीली से सॉल्व नहीं कर सकते। जब फार्मूले याद होंगे तो ये दो स्टेप आपके पास होते हैं, फार्मूला लगा लो, उसमें वैल्यू पुट कर दो और आपको क्वेश्चन सॉल्व हो पड़ेगा। देखिएगा सेम आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 वाला ही सीन बन रहा है कि यहाँ cos भी आपके पास मौजूद है, साइन भी मौजूद है। तो फार्मूला देखिए cos पहले cos कहाँ है और साइन दूसरे नंबर पे कहाँ है, तो ये पहले साइन है, cos यहाँ यूज नहीं होगा, यहाँ पहले cos पड़ा है, साइन बाद में पड़ा है। तो मतलब ये वाला फार्मूला हम लगा सकते हैं कब, उस वक्त लगा सकते हैं जब इसके साथ 2 पड़ा हो। तो इसके साथ तो 2 है नहीं, तो हम सेम वही प्रोसेस करेंगे। कौन सा प्रोसेस किया था हमने कि 2 को मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। तो हम 2 को इस cos x प्लस वाई मल्टीप्लाई विद साइन x माइनस वाई, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इस 1/2 को बाहर ले गया, अंदर जो है 2 cos x प्लस वाई मल्टीप्लाई विद साइन x माइनस वाई। ये आपके पास अब फार्मूले वाली शेप बन गई। ठीक है, अब नहीं तो आप क्या करो, डायरेक्ट फार्मूला पुट कर दो। फार्मूला कौन सा होगा जी, 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा। अब देखिएगा साइन अल्फा प्लस, अल्फा कौन सा है, ये अल्फा है जी, और ये क्या है आपके पास बीटा। अब अल्फा की वैल्यू है x प्लस वाई, पहले लिखो x प्लस वाई, फिर क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो इसके बाद क्या है अल्फा की वैल्यू आ गई प्लस बीटा की वैल्यू क्या है x माइनस वाई, फिर माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, पहले अल्फा वाली वैल्यू लिखो, वो क्या है x प्लस वाई, इसको मैं ब्रैकेट में लिख दूं x प्लस वाई। ठीक हो गया। ये अल्फा की वैल्यू माइनस बीटा की वैल्यू क्या थी x माइनस वाई, इसको मैंने इसलिए ब्रैकेट में लिखा कि बाहर माइनस पड़ा था। तो फिर नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि ये माइनस अंदर वाले जो रकमें हैं उनको पॉजिटिव कर देगा। तो ये 1/2 साइन, देखिए ये y प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल, x प्लस x 2x माइनस साइन। अब देखिएगा ये x प्लस y माइनस मल्टीप्लाई करें तो माइनस x प्लस y हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस क्या है, ये माइनस का, तो ये कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या रहेगा 2y रहेगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे साइन 2x माइनस साइन 2y, तो ये आपका रिजल्ट है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट क्वेश्चन है इसको हमें सॉल्व करना है, फिर इसके बाद इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका बनता है जी वो 8, क्वेश्चन नंबर 8 वो किसके रिलेटेड हुई, वो बिल्कुल सेम इसी तरह की है, साइन x प्लस 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन x माइनस 45 डिग्री। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखें, इसको रिलेट करें। अब देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन था वो इन चारों फार्मूले के अंदर नहीं था। ठीक हो गया। तो अब इन चारों में से देखना है। इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में पहले साइन दिया गया है, बाद में साइन दिया गया है।
तो यहाँ देखें आगे कि पहले साइन और बाद में साइन कहाँ दिया गया है, तो आपको लास्ट वाली टर्म नजर आएगी कि यहाँ जो है साइन पहले दिया गया है और बाद में भी साइन दिया गया है। लेकिन ये फार्मूला कब मुकम्मल होगा, उस वक्त होगा जब -2 इसके साथ पड़ा होगा। तो -2 लाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, हमें बिल्कुल सिंपल सा, आपको पहले तो 2 लाए इसके साथ। तो 2 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यहाँ पे साइन x प्लस 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन x माइनस 45 डिग्री, ठीक हो गया। 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब इस 1/2 को बाहर निकाल लें, ये 1/2 इंटू 2 साइन x प्लस 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन x माइनस 45 डिग्री। तो ये देखिए कुछ अब बनने लग गया है उस तरह का फार्मूला, लेकिन उसके लिए अब एक और छोटी सी चीज रहेगी, वो माइनस रहेगा। अब माइनस को कैसे करेंगे, कहाँ किस तरह लाएंगे, तो सेम वही जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया था, वो क्या किया था कि बाहर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, अंदर भी माइनस को लिख दें, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, फिर वही चीज बन जाएगी। तो ये बन गया -2 साइन x प्लस 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन x माइनस 45 डिग्री। अब देखिए ये वो ही फार्मूला बन गया आपके पास फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला बना तो आप क्या करोगे, इस फार्मूले को पुट करें, तो ये फार्मूला आपके पास एक बार है cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। तो cos अल्फा प्लस बीटा, अल्फा आपके पास ये रकम है, बीटा आपके पास ये वाली रकम है। तो अल्फा देखें जी, अगर इसको मैं इस तरह लिखूं x प्लस 45 डिग्री, ये अल्फा प्लस बीटा x माइनस 45 डिग्री, ठीक हो गया। फिर माइनस cos अल्फा की वैल्यू क्या है, x प्लस 45 डिग्री और माइनस x माइनस 45 डिग्री। ये क्या है ये आपके पास, ये आपके पास फार्मूला हो गया cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा, ठीक हो गया। अब इनको ओपन कर दें, आप जो इक्वेशन है ये ब्रैकेट्स हैं, कहाँ पड़ी जवाब, cos ये आ गया x प्लस 45 डिग्री प्लस अंदर मल्टीप्लाई करें तो प्लस का x माइनस का 45 डिग्री माइनस cos x प्लस 45 डिग्री माइनस x प्लस 45 डिग्री, ये आ गया। तो देखिए इनमें से कैंसिल क्या होता है, 45 से 45 कैंसिल हो गया, माइनस x प्लस x से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया -1/2 cos ये x प्लस x, तो ये 2x बन गया, माइनस cos 45 प्लस 45, तो ये आपके पास 90 डिग्री हो गया, ठीक हो गया। मजीद आप सिंपलीफाई करना चाहते हैं तो देखिए वो कैसे करेंगे, -1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें या माइनस को ही मल्टीप्लाई कर दें, तो 1/2 जब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस को हो जाएगा, ये प्लस को हो जाएगा, प्लस और ऊपर लिख देते हैं cos 90 डिग्री माइनस cos 2x, तो ये आपका क्या आ गया रिजल्ट जो आप आंसर है, ठीक होगा। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे, इसमें कोई आपको इंशाल्लाह इशू नहीं होगा। देखिए हमें सिंपल क्यों लगे, क्यों इसलिए लगे हमको सिंपल ये क्वेश्चन, क्योंकि हमें फार्मूले का पता था। तो आपने क्या करना है कि इन फार्मूलों को याद कर लेना है, रट लेना है, ठीक हो गया। जब तक ये फार्मूले आपको याद नहीं होंगे तो देख लें कि ये क्वेश्चन आपके पास सॉल्व होने वाले नहीं है, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारा रिलेटेड है इसके साथ से, सम और डिफरेंस में दिए गए हैं क्वेश्चन, उनको प्रोडक्ट में कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, ये फार्मूला आपको गिवन है, आपने ट्राई करना है घर पे इन क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन नंबर 2 मैं भी वो करवाऊंगा, आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन आपने इसको ट्राई करना, देखना कि आपको बहुत ही आसान एक्सरसाइज लगेगी और बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, इंशाल्लाह आपको कोई इसमें इशू नहीं होगा, ठीक हो गया। और इसके बाद इसकी एग्जांपल्स भी हैं, वो भी देख लीजिएगा इंशाल्लाह, वो भी आपने करनी ही है क्योंकि वो भी शॉर्ट सिलेबस का हिस्सा है।
अगर वो आपसे नहीं होती तो वो इंशाल्लाह मैं करवा दूंगा, लेकिन बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल हैं क्योंकि सॉल्व हुई होती हैं तो आप खुद वो देख सकते हैं। तो आज तक ये हमारा ये लेक्चर यहाँ तक ख़त्म हुआ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।